और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के नेता राज्य की हर गड़बड़ी के लिए एनसीपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खासकर डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं। हमारे संवाददाता विनोद जगदाले ने हर मुद्दे पर अजीत पवार से बातचीत की है और विपक्षियों समेत कांग्रेस के हर आरोप पर उनसे सवाल पूछे। चलिए आपको दिखाते हैं कि अजीत पवार ने हमसे खास बातचीत में क्या सफाई दी और किस पर क्या आरोप लगाए। राज ठाकरे खुली सभा में आरोप लगा रहे हैं कि शरद पवार साहब ने बीजेपी के नेताओं को फोन किया और उनको कहा कि आपका गठबंधन टूटते ही सेना बीजेपी के नेताओं को कहा कि हम तुरंत अपना भी गठबंधन तोड़ देंगे। ये खुला आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय भी कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ तो सेटिंग है। ये बिल्कुल झूठा आरोप है, उसमें बिल्कुल सच नहीं है। क्या होता है, जब ऐसा कोई सिचुएशन तैयार हो जाती है तो अपोजिशन वाले ऐसे कुछ न कुछ इशू निकालते हैं और एलिगेशन करते हैं। राज ठाकरे जी ने जो आरोप किया है वो भी गलत है और पृथ्वीराज चव्हाण साहब जी ने जो आरोप किया वो भी पूरा गलत है। उसमें बिल्कुल कुछ भी सच नहीं है। 2009 में भी वैसा माहौल बनवाया। आपको शायद पता होगा 2009 में कि पवार साहब की और बाला साहब ठाकरे जी की बातें हुई है और चुनाव होने के बाद ये दोनों साथ साथ जाना चाहते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? पिछले 3.5-4 साल में एनसीपी को काफी बदनामी से गुजरना पड़ा है। काफी भ्रष्टाचार के आरोप हुए हैं। वैसे तो सिंचन के बारे में जो आरोप हुआ वो 2009 में किया, 2009 में हुआ, 9 के बाद वो सब, उसके बारे में मेरे ख्याल से 2008 में कुछ न कुछ सिंचन के बारे में डिसीजन हुए और आरोप बाद में 2011 में लगने लगे। मैंने हमेशा बताया कि ये आरोप बिल्कुल झूठा है। मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि जिस प्रकार से 18 साल बाद आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जयललिता को जेल हुई, वैसे ही अगर हमारी सत्ता आती है तो एनसीपी के नेताओं को हम चक्की पीसने के लिए जेल भेजेंगे। ये स्टेटमेंट कल उनका है। किस प्रकार की बात कर रहे हैं वो? अगर कुछ गलत किया तो ही होगा ना, गलत नहीं किया तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि मैंने काम करते वक्त कभी भी कुछ गलत नहीं किया है। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने महाराष्ट्र के लोगों को एक बताना चाहिए कि 4 साल में ये एक अच्छा काम था, महाराष्ट्र के लोगों का हित का काम था, लेकिन वो काम एनसीपी या अजीत पवार ने रुकवाया। मैं पॉलिटिक्स में नहीं, अगर वो सच निकला तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा। और क्या बताऊं, पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा, मैं जाके मेरी खेती करूंगा। पिछले बार आपने डैम के पानी को लेकर एक बयान दिया था, वो अब चुनावी मुद्दा जो होता जा रहा है। जो विरोधी पार्टियां हैं, खुद आपके जो साथी रह चुके हैं, वो भी इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। क्या कहेंगे? वो मेरी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी भूल थी। आज तक मैंने 25 साल काम किया है। जो बात मैंने एक छोटे विलेज में रखी थी, हम सब गांव के लोग बैठे थे, तब वो बात मेरे मुंह से चली गई। लेकिन उसके बारे में मैंने माफी मांगी, मैंने सबकी माफी मांगी।